हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक नए स्टाइल का शोल्डर पैड लेकर के आई हूँ और वो भी कैनवास में। तो ये कैनवास के कपड़े पर मैंने कुछ इसको इस तरह से बनाया है। ये हैंड एम्ब्रॉयडरी है जो कैनवास और जीन्स वगैरह पे की जाती है। तो इसके साथ ही मैंने यहाँ पर एक खुला पॉकेट यहाँ दिया है, एक जिप का पॉकेट यहाँ दिया है और एक खुला पॉकेट फिर है, और फिर यहाँ पर एक बड़ा पॉकेट दिया है जिप वाला इस तरह से। और एकदम नीट एंड क्लीन है ये, और इसको बनाना बहुत ही आसान है। बस हैंड एम्ब्रॉयडरी की जगह अगर आप हैंड एम्ब्रॉयडरी नहीं कर सकते तो वहाँ कोई बढ़िया सा बढ़िया पिक्चर वाला कोई पीस लगा सकते हैं कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से। तो चलिए देखते हैं इसका क्या मेजरमेंट है और इसको कैसे बनाना है। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं नंदिनी आज आप लोगों के लिए फिर एक नए स्टाइल का कैनवास बैग लेकर के आई हूँ। तो यहाँ पर आप जो पीस देख रहे हैं ये 9x9 का पीस है, और इसको मैंने इसमें सिंपल कच्चे टाँके वाली हैंड एम्ब्रॉयडरी की है। तो पहले मैंने इसमें चेक काट लिया, चेक काटने के बाद इसमें ब्लॉक बनाए हैं इस तरह से, और सिंपल कढ़ाई की है। ये एकदम सबसे सरल वाली कढ़ाई होती है, और ये डेनिम या कैनवास बैग वगैरह पर बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत खिल के आती है। और जो इसमें धागा इस्तेमाल किया है, जो रजाई सिलने वाला या क्रोशिया चलाने वाला जो धागा होता है, उसको मैंने यहाँ पर इस्तेमाल किया। तो ये 9x9 को मैंने इस तरह से कंप्लीट कर लिया है। अब चलिए हम बैग बनाना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक प्रिंटेड पीस लिया है, वो भी 9x9 का, और इसको अब हम एक साइड से जोड़ देंगे, यहाँ से इसको जोड़ देंगे। और ये 9x9 से थोड़ा सा बड़ा लिया है। इस तरह से जोड़ने के बाद इसको यहाँ पलटेंगे, और यहाँ पर पाइपिंग का लुक देते हुए यहाँ पर इस तरह से बराबर से रखेंगे। हल्की सी पाइपिंग का लुक देंगे, बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं रखेंगे, एकदम पतली सी पाइपिंग बस फिनिशिंग के लिए इस तरह से रखेंगे। और एक दाब मशीन चला के यहाँ पर, और इसको 3 साइड से पैक कर देंगे। इसको हमने कुछ इस तरह से भी रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हम लेंगे दूसरा पीस, वो है हमारे पास 9x12 इंच का एक पीस है हमारे पास। तो इसमें भी मैंने 9x12 इंच का एक लाइनिंग का पीस सेम प्रिंट का जो हमने इसमें इस्तेमाल किया था वही लिया है। और अब यहाँ पर हम मेजरमेंट करेंगे। ये मैंने 2 इंच डाउन जा कर के एक लाइन खींची है, इसको और डार्क कर देते हैं। ये हमने 2 इंच डाउन जा कर के एक लाइन खींची। अब इसको कट करेंगे और यहाँ पर जिप लगा देंगे। जिप यहाँ मैंने मैचिंग कलर की ली है। ये एक तरफ हमने जिप जोड़ दी, जो काटा था पीस उसको भी यहाँ पर अटैच कर देंगे। तो इस तरह से रेडी करने के बाद इसमें एक रनर डाल देंगे। ये हमने रनर डाल दिया। रनर डालने के बाद जो इसके साथ का कपड़ा था उसको लेंगे, और उसको भी ये सीधा और ये सीधा दोनों सीधा अंदर रखेंगे, और ऊपर से इसको भी सिलाई चला देंगे, पलटेंगे। और यहाँ पर जैसे पहले वाले पीस में हमने पाइपिंग का लुक दिया था, इसमें भी पाइपिंग का लुक इस तरह से दे देंगे, और एक मशीन चला देंगे इस तरह से। बहुत मोटा पाइपिंग का हिस्सा नहीं लगाना है, बहुत पतला सा लगाना है फिनिशिंग के लिए। देखिए यहाँ पर हमने इसकी पाइपिंग का लुक दे दिया है। ठीक, अब इसको हम तीनों साइड से पैक कर देंगे। ये इस तरह से हमने इसको लगा दिया। ठीक, अब ये जो हमने पहले वाला पीस रेडी किया था, इसको यहाँ पर इस तरह से रखेंगे। ये पाइपिंग हमारी एक साथ आनी चाहिए, नीचे से मिलाएंगे, और इसको पहले यहाँ से हम सिल देंगे। इसको हमने यहाँ पर जोड़ दिया, तो हमको एक पॉकेट ये मिल गई और एक पॉकेट ये मिल गई। ठीक, अब हम इसके बाद इस पर पाइपिंग चढ़ाएंगे। पाइपिंग के लिए भी मैंने सेम कपड़ा लिया है। अब इसमें हम लॉक सिस्टम पाइपिंग यहाँ पर चढ़ा देंगे। तीनों साइड में हमें पाइपिंग चढ़ानी है। तो हमने अभी एक साइड से सिला है, कॉर्नर इसके थोड़े कट कर देंगे। अब इसके बाद पाइपिंग को फिनिशिंग देंगे, इस तरह से पलट लेंगे। अब यहाँ पर लॉक सिस्टम है, बस सिंपल इसको मोड़ते हुए यहाँ पर इस तरह से हमें फिनिशिंग दे देनी है। तो यहाँ पर हम अब धागा चेंज करेंगे, क्योंकि हमारी यहाँ पर वाइट पाइपिंग चल रही है लाइट कलर में, तो वाइट कलर का धागा लगाएंगे।
तो ये छोटी छोटी चीज़ें बैग को और सुंदर बनाती हैं। थोड़ा मेहनत लगती है लेकिन चीज़ अच्छी बनती है। ये हमने इसमें चारों तरफ पाइपिंग लगा दी। ठीक, अब लेंगे हम यहाँ पर 5x28 इंच का एक कपड़ा, सेम कपड़ा है कैनवास का ही। अब इसकी बनाएंगे बेल्ट। तो ये 5 इंच को हम बस इस तरह से हाफ एंड हाफ इधर बीच में लाएंगे और इसको ऐसे मोड़ करके सिंपल एक मशीन इधर पहले चला देंगे, फिर एक मशीन इधर चलाएंगे, फिर एक मशीन बीच में चलाएंगे। 28 इंच की 2 बेल्ट रेडी कर ली। ठीक, अब इसको रेडी करने के बाद अगला पीस लेंगे हम 14x14 इंच का। ये हमने 14x14 इंच का एक पीस ले लिया, एकदम स्क्वायर में है। अब इसका हम यहाँ पर सेंटर निकालेंगे इस तरह से और निशान लगा लेंगे। ये सेंटर हो गया और इस सेंटर को इस तरह से खोलेंगे। इसके बाद जो हमने पहले पॉकेट वाला पीस बनाया था उसका भी सेंटर निकाल लेंगे। ये हमने सेंटर निकाल लिया। अब यहाँ पर ये देखना है सेंटर से सेंटर हम मिलाएंगे। ये सेंटर पॉकेट का, ये ऊपर, ठीक है, ये सेंटर मिला लिया। अब यहाँ पर हम सिंपल एक उंगली इस तरह से रख देंगे बॉटम की तरफ। ये हमारा ऊपर का हिस्सा आ रहा है, यहाँ पर हम सिंपल एक उंगली रखेंगे। ये इस तरह से पूरा बराबर से आना चाहिए। सेंटर से सेंटर मिलाएंगे। अब यहाँ पर ये हमने सेंटर से सेंटर मिला दिया। अब यहाँ पे क्या करना है, ये हमने ये सेंटर आ रहा है, सेंटर से अब यहाँ पर हमें 3 इंच इधर निशान लगाना है और 3 इंच इधर निशान लगाना है। टोटल 6 इंच का हमें डिस्टेंस चाहिए। ठीक, ये हमने डिस्टेंस निकाल लिया। इसी तरह से दूसरा पीस भी ले लेंगे, इसके ऊपर रखेंगे और ये भी 14x14 का पीस है और इसमें भी ये जो हमने 6 इंच का डिस्टेंस वाला पीस था इस पर निशान लगा लिया, क्योंकि बेल्ट इसमें भी लगानी है। ये बेल्ट के लिए हमने निशान लगाया है। और अब यहाँ पर इसको जो हमने रखा, ये जो पीस रखा है, अब हमें सफ़ेद पे मशीन नहीं चलानी है। सफ़ेद में जहाँ से पाइपिंग ये ख़त्म हो रही है यहाँ पर हमें, अब हमने ब्लैक धागा लगा लिया है, हमें इस ब्लैक पे मशीन चलानी है एकदम पाइपिंग के किनारे किनारे। ये पाइपिंग हमारी सिलनी नहीं, मतलब उसमें सिलनी नहीं है, ये पाइपिंग हमारी उभरी हुई अलग से होनी चाहिए। तो यहाँ पे डबल मशीन चलाएंगे इस तरह से, यहाँ से सिलते हुए इसको इस तरह से यहाँ से यहाँ तक लाएंगे और डबल मशीन चला देंगे। तो पहले हम इसको लगा लेते हैं। ठीक, तो इसके लिए पहले हम पिन लगा लेते हैं जिससे कि ये हिले नहीं और सीधी पॉकेट लग जाए, एकदम सीधी। पाइपिंग पे नहीं चलाना है, पाइपिंग के अंदर से चलाना है, ब्लैक कपड़े पर ब्लैक धागे से। ये हमारी पॉकेट लग गई। अब यहाँ पर ये देखिए, ये हमको एक पॉकेट ये मिल रही है, एक पॉकेट ये मिल रही है जिप वाली। जब हम इसको खोलेंगे तो ये प्रिंट हमको अंदर से दिखाई देगी और फिर इसके बाद हमको एक पॉकेट ये मिल रही है जो काफ़ी गहरी है। तो इस तरह से इसकी डिज़ाइन हुई है। तो यहीं पर हमें 1 2 3 पॉकेट तो हमको बाहर ही मिल गई। ठीक, अब इसको लगाने के बाद जो हमने बेल्ट बनाई है, बेल्ट लेंगे और यहाँ पर इसको इस तरह से रखेंगे हाफ एंड हाफ पर। ये बेल्ट का हाफ, ये दोनों सेंटर मिलाते हुए सिंपल इसको यहाँ पर जोड़ देंगे। अब इसको जोड़ने के बाद यहाँ पर हम इसी प्रिंट का कपड़ा लेंगे, इसके साथ जोड़ देंगे। तो ये भी 14x14 इंच का कपड़ा है, इसको भी यहाँ पर लगा देते हैं। तो केवल अभी हैंडल के साइड में ही हमें इसको सिलना है। इसको सिल दिया, ये इस तरह से अंदर जाएगा। तो अभी हमें इसमें यहाँ कोई सिलाई नहीं करनी है, सिंपल इस तरह से रखना है। इसमें हम पाइपिंग का लुक नहीं देंगे, हैंडल को बाहर करेंगे, कपड़े को पूरा अंदर खींच लेंगे इस तरह से, अंदर खींच के और यहाँ पर एक दाब मशीन चला देंगे। तो दाब मशीन यहाँ पर हम एक चाप की दूरी से मशीन चलाएंगे। ध्यान रहे पॉकेट नहीं सिलनी चाहिए, यहाँ पर दाब मशीन नहीं देंगे, दाब मशीन से नीचे एक चाप की दूरी पर हमें यहाँ पर मशीन चलानी है। और नीचे वाला कपड़ा जो है इसको हम पिन लगा देते हैं जिससे कि ऊपर ना भाग के आए। अब यहाँ पर एक चाप की दूरी पर मशीन चला देंगे।
इस तरह से सिल दिया। और इसी तरह से बेल्ट को जोड़ते हुए हम दूसरा 14 बाई 14 इंच का पीस लेंगे, सेंटर निकालेंगे। जो हमने सेंटर ये निकाल लिया था बेल्ट का हिस्सा, यहाँ पे बेल्ट लगाएंगे और बेल्ट लगाने के बाद इस पीस को जोड़ करके और कंप्लीट करेंगे। अब ये पीस हमारे कुछ इस तरह से तैयार हो गए। अब यहाँ पर हम दोनों पीस जो रेडी हो गए हैं उनको लेंगे, सारी पिन निकाल देते हैं। अब यहाँ पर हमें इस कपड़े को इधर रखना है सीधा, ठीक है। और इस कपड़े को भी उल्टा करके इसमें रख देंगे, इसके बराबर रखेंगे यहाँ पर। और बेल्ट हमारे दोनों अंदर रहेंगी, दोनों जोड़ को मिलाना है। और ये जो हमने एक चाप की दूरी से मशीन चलाई थी, ये दोनों एक साथ रखना है हमें यहाँ पे इस तरह से बराबर, ठीक है। तो यहाँ पर बराबर है, इसके लिए यहाँ पर हम पहले पिन लगा देते हैं। इस तरह से पिन लगा देंगे। ये हमने पिन लगा दिया, अपनी जगह से ये हिलेगा नहीं। बेल्ट हमारी दोनों अंदर रहेंगी। और अब यहाँ पर पहले ये जो पिन लगाया है इसको यहाँ से यहाँ सिलेंगे, यहाँ से यहाँ सिलेंगे, उसके बाद हम बॉटम सिलेंगे। तो पहले हम इसको सिल देते हैं साइड में। इसको जोड़ने के बाद अब पिन निकाल देते हैं यहाँ से। और अब ये जो लाइनिंग का कपड़ा है इसको जोड़ देंगे और जो बॉटम का हिस्सा है उसको खुला रखेंगे। तो जब यहाँ पर हम लाइनिंग का हिस्सा जोड़ेंगे तो ये जो सिलाई है हमारी, इसको ये जो लाइनिंग का कपड़ा है हमारा, इसको थोड़ा सा छोड़ देंगे, इतना छोड़ते हुए तब उसके बाद यहाँ से डबल मशीन चलाते हुए करीब आधे इंच जितना ये दाब मशीन में ये दबा हुआ है उतना हम यहाँ पे सिलाई छोड़ करके उसके बाद यहाँ पर डबल मशीन चलाते हुए पूरा सिलेंगे इधर पे। अब इसमें हमने लाइनिंग भी जोड़ दी। तो यहाँ पर हम पहले बेल्ट को, यहाँ पर बेल्ट है हमारी, इसको अंदर से यहाँ डाल के एक साइड कर लेंगे, यहाँ से हटा देंगे, अंदर से इसको फ्लैट कर लेंगे। अब यहाँ पर कोई गोलाकार का सामान ले लेंगे और जहाँ पर ये मशीन चली है, यहाँ पर ये हमने मशीन चलाई है, ये देखिए। तो ये जो मशीन हमने चलाई है बस उसके अंदर ही इस तरह से इसको रखना है और इस तरह से निशान बना लेना है। ये देखिए इतना कपड़ा हमारा बाहर छूटा है, तो हमें बाहर से नहीं रखना है, उस मशीन जहाँ चली है उसके अंदर से रखना है, ठीक। इसी तरह से इधर भी हम निशान लगा लेते हैं जहाँ मशीन चली है और उसके बाद ये गोल सामान रख के एक निशान लगा लेंगे ये इस तरह से। अब इस पर हम मशीन चला देंगे, बहुत हल्का सा कर देंगे, थोड़ी दूरी से देंगे, बहुत नज़दीक से नहीं देना है, बस इतना कि वहाँ पर जब हम सीधा करें तो खिंचावना है। अब इसको हम करेंगे सीधा। लाइनिंग के अंदर से पहले हाथ डाल के पूरा बैग अच्छे से खोल लेंगे। ये आपको इस शेप में मिल जाएगा हल्का सा। और अब ये जो लाइनिंग है हमारी, इसको पूरा हम फ्लैट बंद कर देंगे, इसमें कोई गोलाकार मशीन नहीं चलाएंगे। इसको सिलने के बाद अब ये जो लाइनिंग का कपड़ा है पूरा हम अंदर अच्छे से फैलाएंगे, खूब अच्छे से किनारे से फैला देंगे इस तरह से। अब यहाँ पर सेंटर में आएंगे, यहाँ पर उंगली रखेंगे, लाइनिंग को अंदर की तरफ ढकेलते हुए इसको यहाँ पर पकड़ लेंगे और मुश्किल से 2-3 टाँका यहाँ पर लगा देंगे मशीन से, क्योंकि काला धागा हमारा फंसा हुआ है। बस हमें 2-3 यहाँ पर मशीन चला देंगे छोड़। अब इससे होगा क्या, एक दिखाई भी नहीं देगा और जो लाइनिंग का कपड़ा है वो हमारा बाहर की तरफ नहीं आएगा। ये देखिए बिल्कुल भी बाहर नहीं आएगा, ठीक। अब अभी तो इसकी लुकिंग कुछ ऐसी आई है। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक ज़िप ले ली है। ज़िप मैंने यहाँ पर ली है, ये 14 है, तो यहाँ पर ये मैंने 18 इंच की एक ज़िप ली है। ज़िप के किनारे पहले इसमें एक रनर डाल देंगे। रनर यहाँ ऑप्शनल है, 1 डालें 2 डालें, तो मैं 1 ही डाल रही हूँ। रनर डालने के बाद उसी प्रिंट का मैंने यहाँ पर पीस लिया है और इसको हम इस पर लगा देंगे
सीधे कपड़े पर उल्टी जिप, इसको यहाँ फोल्ड करेंगे, इसको यहाँ फोल्ड करेंगे और सिल देंगे। ये एक सिरा लगा दिया, इसी तरह से दूसरा सिरा भी रेडी कर देंगे। अब ये जिप हमने रेडी कर ली। अब इसका निकालेंगे सेंटर, दोनों सिरों को पकड़ लेंगे, सेंटर निकालेंगे। एक सेंटर ये हो गया, एक सेंटर ये हो गया। तो सेंटर हमें सीधी तरफ निकालना है, ठीक। अब इस बेल्ट को लेंगे, इसका सेंटर निकाल लेते हैं। इसका सेंटर यहाँ आ गया और इसका सेंटर हमको यहाँ दिखाई दे रहा है, जब हमने पॉकेट जोड़ी थी तब लगाया था, ठीक। अब इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, लाइनिंग को अच्छे से अंदर की तरफ कर देंगे। यहाँ पर जिप को सेंटर के साथ मिलाएंगे बैक के, और यहाँ पर पहले पिन लगा देंगे, जिससे कि जिप हमारी कहीं हिल के कम ज़्यादा ना हो जाए। यहाँ पर दूसरे सिरे पर लगा देंगे। अब यहाँ पर ये देखिए, इसको यहाँ से लेंगे, सीधा रखेंगे, जहाँ से सिलाई है वहाँ से इसको पूरा हमें अटैच करना है। ध्यान रहे बेल्ट आपकी बाहर होनी चाहिए। इसको यहाँ मिलाते हुए बिल्कुल बेल्ट के साथ एकदम, ये जो कपड़े का किनारा है उसके साथ मिलाते हुए इसको इधर खोलेंगे, इसको यहाँ से एकदम सिलाई के साथ मिलाते हुए यहाँ पर डबल मशीन चलाएंगे और इसको किनारे किनारे सफाई से चलाते हुए ले आएंगे और सिल देंगे। शुरू में डबल मशीन। ये हमने एक तरफ जिप लगा दी। अब पिन निकाल देते हैं, दूसरी तरफ उसी तरह से लगा देंगे, सेंटर से सेंटर मिलाएंगे और जो जिप लगा चुके हैं उसके नीचे से पिन लगा देंगे, जैसे कि ये हिले नहीं। अब इसको भी हम यहाँ पर जिप को खोल देंगे। खोलने से क्या होगा कि ये ढीली हो जाएगी। अब इसको हम बराबर से बैठाते हुए इस तरह से पूरा करते हुए यहाँ से डबल मशीन चलाते हुए सिल देंगे। लाइनिंग भी अंदर चली गई, जिप भी लग गई, सेफ भी हो गया और ये हमारा बैग कुछ इस तरह से कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर एक पॉकेट हमने ये दे दी खुली, एक जिप यहाँ दे दी, काफ़ी लंबा पॉकेट है, फिर एक लंबा पॉकेट है, फिर उसके बाद फिर एक जिप वाला पॉकेट है। तो एक खुला, एक जिप, एक खुला, एक जिप, इस तरह से ये हमने एक ट्रेंडी बैग, आजकल जो ट्रेंड में है, इसको लड़के लड़कियां सभी लेके जाते हैं आजकल। इस तरह का ये इसका ट्रेंड है कैनवस बैग का। और यहाँ पर हमने सिलाई करके अंदर के अस्तर को जोड़ दिया है। तो इस तरह से ये आज का हमारा ट्रेंडी बैग कंप्लीट हुआ। उम्मीद है पसंद आया होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, आइकॉन बेल बटन दबाना ना भूलें। नंदिनी फिर कुछ इसी तरह से यूज़फुल ब्यूटीफुल लिख करके आएगी। नमस्कार।